हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में। आज की क्लास में हम लोग सीएनटी एक्ट के बारे में जानेंगे। सीएनटी एक्ट (1908) के बारे में हम लोग जानेंगे। और इससे पहले भी जो वीडियोस तैयार किए गए हैं उसमें लगभग 48 धारा बताया गया है और इसमें कुल 271 धारा और 19 अध्याय में बांटा हुआ है पूरे सीएनटी एक्ट को। और हम लोग 48 धारा तक जान चुके हैं। यह एक बहुत ही लंबा पार्ट है, तो आगे हम लोग जो है वो कुछ जो वीवीआई है, मतलब जो परीक्षा के दृष्टि से वीवीआई है, उन सभी धाराओं को जानेंगे। सारी धाराएं 271 धारा याद रखना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो धारा है उन सभी को हम लोग याद रखेंगे। तो आज हम लोग आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट धारा है, आज का क्लास का नाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर धारा कह सकते हैं। सेक्शन धारा, इम्पोर्टेंट धारा के विषय में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग कुल 48 धारा तो पहले देख ही चुके हैं। वैसे तो आप लोगों को 50 धारा तक याद रखना जरूरी है। इससे क्वेश्चन, इससे जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग 50 धारा याद रखने से आपका मतलब एक या दो क्वेश्चन मतलब जंप करेगा, नहीं तो फिर इतना के अंदर पूछे जाते हैं अक्सर। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अगले वीडियो में उसको भी बना दूंगा। तो आज का इम्पोर्टेंट धारा में जो है वो पहला है अध्याय। पहले अध्याय की बात करें तो अध्याय 9 है। अध्याय 9 में कहा गया है कि लगान के बारे में साधारण लगान के बारे में लगान के बारे में साधारण उपबंध, लगान के बारे में साधारण उपबंध। इस अध्याय से जो इम्पोर्टेंट धारा है उन सभी में पहला है धारा 51। धारा 51 जिसमें किस्त की बात कही गई है। किस्त की बात कही गई है मतलब इसमें जो है वो यह उपबंध किया गया है कि अगर यदि कोई रैयत जो है या फिर जो लगान दे, मतलब लगान को चुकाता है, लगान देता है, वो किसी कृषि वर्ष के तिमाही में अपना लगान चुकता कर सकता है। वो किस्त के रूप में जमा कर सकता है एक कृषि वर्ष के अंदर। ये उपबंध किया गया है। क्योंकि एक बार ज़्यादा लगान हो जाता है तो देने में थोड़ी परेशानियां होती है, तो इसके लिए तिमाही का भी उपबंध किया गया है। अब अगला धारा है 53। धारा 53 में कहा गया है कि लगान भुगतान की रीतियां, लगान भुगतान की रीतियां। लगान भुगतान की रीतियां कहने का मतलब यह हुआ कि अगर यदि कोई व्यक्ति लगान चुकाना चाहता है कृषि भूमि का, तो
उन जो रीत कौन कौन सी रीत है, कौन कौन से जो कह सकते हैं कि विधि है जिसके द्वारा लगान चुकाया जा सकता है। तो इसके लिए पहला जो है वो माल कचहरी या फिर मनी ऑर्डर जिसको मुद्रादेश के द्वारा जो है वो लगान का भुगतान कोई भी रैयत जो है या फिर भूमि का लगान जो है वो चुकाया जाएगा। ये उपबंध किया गया है धारा 53 में। अब अगला जो है, अगला धारा की हम लोग बात करेंगे तो धारा 58 की बात करेंगे। धारा 58 की हम लोग बात करेंगे जब, तो धारा 58 में हम लोग जो है वो लगान का बकाया एवं उस पर लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज, मतलब कि अगर यदि कोई जो भूमि का लगान देने वाला है वो मतलब ब्याज अगर यदि देगा, मान लिया जाए कि वो भुगतान नहीं कर पाया एक कृषि वर्ष के अंतर्गत, तो वो जो ब्याज देगा उसका वो कितना मैक्सिमम कितना होगा, और बकाया है तो लगान बकाया को किस तरह से परिभाषित किया गया है ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है अगर यदि पहला कह सकते हैं कि सूर्यास्त की बात अगर यदि कहा जाए तो इसमें अगर जिस डेट को लगान चुकाने की तिथि जो है उसमें तिथि दिया गया है और उस दिन अगर यदि सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त मतलब सूरज ढल गया, तो वो दिन जो है वो लगान का बकाया समझा जाएगा। मतलब ये हुआ कि दे तिथि के दिन जो है अगर यदि सूर्यास्त हो गया और तब तक आप लगान नहीं चुका पाए तो लगान बकाया समझा जाएगा। दूसरा है अगर यदि भूस्वामी जो है वो राज्य सरकार अगर यदि भूस्वामी है तो लगान जो है कृषि वर्ष के अंदर अगर यदि कृषि वर्ष के अंदर चुकता नहीं किया गया, मतलब कि नहीं दिया गया है, तब भी ऋण का जो है यानी कि लगान का जो है वो बकाया समझा जाएगा। ठीक है। और अगला जो है अगर यदि ऋण का बकाया यानी कि लगान का जो बकाया है, मतलब टैक्स का अगर यदि बकाया है, तो मान लिया जाए कि एक व्यक्ति जो है मान लिया जाए ये व्यक्ति है वो समय पर लगान का चुकता नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब एक कृषि वर्ष का लगान का चुकता वो नहीं कर पाया ये व्यक्ति। ठीक है, तो इसका अधिकतम जो है मैक्सिमम जो मतलब इसका ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज जो लगेगा मैक्सिमम वो कितना होगा 6.25%। अगर यदि मान लिया जाए किसी का लगान जो है 100 रुपया है तो जो साधारण ब्याज लगेगा एक कृषि वर्ष का वो 6.25 रुपया इतना प्रत्येक कृषि वर्ष में लगते जाएगा। ठीक है, और अगर यदि यह व्यक्ति एक कृषि वर्ष
का लगान नहीं दे पाया है, ठीक है, और अगला कृषि वर्ष जब दूसरा कृषि वर्ष आएगा और इसमें पूरा जो पीछे जो बचा हुआ लगान है वो, और जो दूसरा कृषि वर्ष मतलब पीछे का लगान अगर यदि चुकता कर देता है इस समय में, तो उस समय अधिकतम मैक्सिमम जो ब्याज दर होगा वो 3% होगा। मतलब 3% से 3% का जो रेट जो है वो फिक्स किया गया है। लगान का जो ब्याज दर है वो फिक्स किया गया है कि 3% ही लगेगा। ये जो प्रावधान किया गया है वो धारा 58 में किया गया है। अब अगला हम लोग बात करेंगे धारा 63 की। धारा 63 में कहा गया कि भूस्वामी द्वारा लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड। भूस्वामी के अतिरिक्त लगान वसूलने पर दंड। अवैध, अगर यदि मान लिया जाए जो भूस्वामी है, भूस्वामी राज्य सरकार भी हो सकता है, ठीक है, तो भूस्वामी जो है वो अवैध, मतलब अवैध करने का मतलब हुआ कि जितना फिक्स किया गया है कि आपको इतना ब्याज एक कृषि वर्ष में देना है, और अगर यदि आपसे जो भूस्वामी है वो अवैध मतलब उससे अधिक, मान लिया जाए एक व्यक्ति जो है वो 1 एकड़ भूमि का 100 रुपया देता है, ठीक है, तो 100 रुपया ही भूस्वामी को लगान के रूप में लेना है। इससे अधिक अगर यदि मान लिया जाए 50 रुपया अधिक ले लिया तो ये अवैध लगान हो गया, ठीक है। और इस तरह से अगर यदि वह वसूलता है, मतलब लगान से अधिक पैसा लेता है, रकम लेता है, तो ये वो अवैध लगान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कि मान लिया जाए कि वो पहला पैसा ले लिया या फिर कोई वस्तु ले लिया, तो ये भी एक वैध नहीं कहा जाएगा, अवैध के अंतर्गत आएगा। तो इस कंडीशन में जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि देय धन से ज्यादा अगर यदि वो ले रहा है भूस्वामी, तो उस कंडीशन में जो भूस्वामी है उसे 6 माह की कारावास हो सकता है, 6 माह की कारावास हो सकता है, मतलब 6 साल न 6 महीना, ये जो 6 महीना है उसका मतलब जेल हो सकता है, या फिर 500 रुपया जो है वो आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, या फिर दोनों दंड जो है वो भूस्वामी को दिया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया है धारा 63 में। अब अगला हम लोग बात करेंगे अध्याय 9 क की, जिसमें प्रावधान किया गया है बंजर भूमि का बंदोबस्त। बंजर भूमि का बंदोबस्त, बंजर भूमि का बंदोबस्त का जो प्रावधान किया गया है वो अध्याय 9 क में कहा गया है। और 9 क के अंतर्गत जो धारा 63 है, धारा 63 क, इसमें जो प्रावधान किया गया है वो है बंजर भूमि का बंदोबस्त
पट्टे पर करना है। मतलब ये हुआ कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जो है वो बंजर भूमि का बंदोबस्त करा सकता है। ठीक है, जो कोई एक गांव है उसमें जो बंजर भूमि है उसका जो है वो पट्टा मतलब लीजिंग के आधार पर जो है वो बंदोबस्त करा सकता है किसी खास समय के लिए। ठीक है, ये प्रावधान 63 क में कहा गया है और धारा 63 ख जो कि अध्याय 9 का ही एक धारा है, इसमें कहा गया है कि बंदोबस्त को रद्द किया जाना, मतलब कि जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि का बंदोबस्त का रद्द किया जाना, बंदोबस्त रद्द किया जाना। इसमें जो कहा गया है ना, इसमें कहा गया है कि अगर यदि पट्टा पर कोई बंदोबस्त करा लेता है कोई रैयत अब मतलब भूमि को, ठीक है, ये रैयत जो है वो इस भूमि को पट्टा पर बंदोबस्त करा लिया। ठीक है, अब ये करा लिया है और कराने के बाद अगर यदि 5 साल या 5 वर्षों, साल की जगह वर्ष का यूज किया जाता है, तो यहाँ 5 वर्षों तक अगर यदि उसमें खेती नहीं करता है, ठीक है, तो 5 साल के बाद वो पुनः बंदोबस्त किसी दूसरे रैयत के नाम से कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर यदि ये रैयत जो है इसमें 5 साल तक पट्टा पर बंदोबस्ती कराने के बाद अगर यदि 5 वर्षों तक जो है वो खेती नहीं करेगा तो इसका ये जो है बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा, इसका बंदोबस्ती रद्द हो जाएगा और फिर पुनः किसी दूसरे रैयत के नाम पर जो है वो बंदोबस्ती कर देगा राज्य सरकार। ठीक है, अब अगला जो है अगला अध्याय में हम लोग जो है वो देखेंगे अध्याय 10 में। इसमें कहा गया है कि उपायुक्त के आदेश से मतलब भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध, भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध, इसमें धारा जो है 64, धारा 64 की बात अगर यदि कहा जाए तो इसमें कहा गया है कि उपायुक्त के आधार पर, उपायुक्त के आदेश पर, उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोडकर में परिवर्तन, आदेश से भूमि का कोडकर में परिवर्तन। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर यदि ये एक ग्राम है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो भूमिहीन है, भूमिहीन है मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, तो इस व्यक्ति को जो है वो उपायुक्त जो है वो इसके आदेश देता है, ऑर्डर दे देता है कि आप इसे जो है वो कोडकर यानी कि कोडकर भूमि किसे कहा जाता है, भूमिहीन या रैयत द्वारा जो है वो भूमि को कोडकर जो है वो जो भूमि तैयार किया जाता है खेती लायक उसे कोडकर भूमि कहा जाता है। ठीक है,
तो ये भूमिहीन व्यक्ति को जो है वो कोड़कर भूमि बनाने की आदेश दिया जाता है। वो किसके द्वारा? उपायुक्त के द्वारा। उपायुक्त के द्वारा, उपायुक्त के आदेश के द्वारा जो है ये भूमिहीन व्यक्ति जो है वो कोड़कर भूमि बना सकता है गांव के किसी भूमि को। ठीक है। अब अगला जो है धारा 67, जिसमें कहा गया है कि कोड़कर में अधिभोगा अधिकार, कोड़कर में अधिभोगा अधिकार, मतलब कि जब कोई रैयत कोड़कर भूमि बना लेता है तो उसमें अधिभोग करने का अधिकार जो है वो उसी भूमिहीन या रैयत का होगा। ये धारा 67 में कहा गया है। 67 का, धारा 67 का कोड़कर में परिवर्तित भूमि के लगान का निर्धारण इसमें 67 क में कहा गया है कि जो कोड़कर भूमि है उसका लगान का निर्धारण कैसे होगा और कितना होगा। ठीक है। तो इसका जो कंडीशंस दिया गया है कि जो कोड़कर भूमि है उसके पहला कृषि वर्ष को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावे 4 वर्षों तक लगान नहीं लिया जाएगा। 4 वर्षों तक लगान नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर यदि लगान 4 वर्ष के बाद अगर यदि निर्धारित किया जाता है तो वो निर्धारित किया जाता है तो वो जो है वो किसी ग्राम में जो है वो 3 तरह से जो है खेत को बांटा गया है। जैसे 1 नंबर खेत में ज़्यादा जो है वो धान का मतलब खेती ज़्यादा होता है। 2 नंबर में उससे थोड़ा कम उपज होता है। और 3 नंबर में उससे भी थोड़ा कम। तो ये जो 3 नंबर जो खेत है उसका जितना लगान होगा उतना जो है वो लगान फिक्स किया जाएगा कोड़कर भूमि के लिए। ठीक है। अब अगला जो हम लोग बात करेंगे अध्याय 12 की। इसमें जो है वो है अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण। अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण। इसके अंदर जो है वो धारा 82 यानी 82, इसमें जो विषय दिया गया है इसमें लिखा गया है जल के विषय में कहा गया जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा
अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश। अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश। इसमें कहा गया है कि अगर यदि कोई मामला जो है वो जल के उपयोग या बहाव से है कोई मामला, तो वो मामला चल जाता है किसी भूस्वामी या झारखंड सरकार यानी राज्य सरकार के काश्तकार या अन्य व्यक्तियों के बीच। अगर यदि इस तरह से मतलब जल का बहाव या जल का उपयोग से उपयोग के मामले से कोई मामला दर्ज किया जाता है, तो राज्य सरकार जो है वो राजस्व अधिकारी को जो है वो इसका सर्वेक्षण करने का अधिकार जो है वो देते हैं और इसका सर्वेक्षण कराते हैं। ये अगला अध्याय 14 की बात करेंगे हम लोग। तो अध्याय 14 में भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। इसमें कहा गया है कि भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। ये अध्याय 14 में है, जिसका धारा जो इम्पोर्टेंट धारा है वो है 118। इसमें कहा गया है भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा। भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दिया गया है इसमें कि जो भूस्वामी का जो विशेष अधिकार युक्त भूमि का क्या परिभाषा है, इसको इसमें बताया गया है। आप सभी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और धारा 240 जो कि अध्याय जो है वो 18 की है, जिसमें मुंडारी खुटकटीदारों के विषय में विशेष उपबंध किए गए हैं। इसमें जो 240 धारा के अंदर जो कहा गया है, मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। मुंडारी काश्तकारी खुटकटीदारों काश्तकारी के अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध, ये विषय है। और अब इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो सभी धारा हमने करवा दिया है CNT एक्ट का। अगले में हम लोग जो है इसमें जो संशोधन किया गया है CNT एक्ट और SPT एक्ट में, उसको जानेंगे अगला क्लास में। और आप सभी को PDF जो है वो दे दिया जाएगा टेलीग्राम में। आप लोगों को एजुकेशन फॉर JPSC सर्च करना होगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के चैनल को, हमारे चैनल एजुकेशन फॉर JPSC को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग।